नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण क्या स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था? इसे लेकर ट्विटर पर काफी कुछ चल रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया बता रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था? कुछ वर्ष पूर्व नई दिल्ली एम्स में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक ओपीडी का निर्माण करवाया है, जिसे स्वर्गीय राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी का नाम दिया गया। आखिर अमृत कौर का नाम क्यों दिया गया, इस पर एक नज़र डालते हैं। स्वर्गीय राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। 1947 से लेकर 1957 तक 10 वर्षों तक वे स्वास्थ्य मंत्री रही। उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के अद्भुत प्रयास से 1956 में एम्स नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। एम्स का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए पैसे कहां से आए? तब देश आज़ाद हुआ था और ऐसे में बड़ी राशि खर्च करना देश के लिए बेहद मुश्किल था। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इसके निर्माण का बीड़ा उठाया। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राजा सर हरनाम सिंह की बेटी थी और उनका जन्म लखनऊ में 1989 को 2 फरवरी को हुआ था। उनके पिता एक बड़े रियासत के राजा थे। वे खुद स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके हिस्से में भी काफ़ी जायदाद आई थी। राजकुमारी अमृत कौर ने एम्स के निर्माण के लिए विदेशों से भी धन जुटाया, जिसमें न्यूजीलैंड से बड़ी राशि मिली थी, और उन्होंने स्वयं अपनी संपत्ति एम्स के लिए दान में दे दी थी, जिसकी खासी कीमत थी। 1952 में दिल्ली के एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और 1956 में इसकी शुरुआत भी हो गई। राजकुमारी अमृत कौर प्रथम एशियाई महिला थीं जिन्हें 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। वे एक बेहद साधारण रहन सहन पसंद करती थी। उनके रहन सहन से राजा की बेटी होने का कहीं से भी आभास नहीं होता था। गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात 1934 में हुई थी। वे उनसे बेहद प्रभावित थी। गांधी जी उन्हें इडियट कहा करते थे। वैसे गांधी जी ने उन्हें सही संबोधन दिया था। एम्स जैसे संस्थान के निर्माण के लिए तब सोचना भी मुश्किल था। ऐसे में बड़े संस्थान को जन्म देने वाला जरूर पागलपन की हद तक अपने जुनून को पूरा करने वाला ही हो सकता है। उनका यह कार्य अब तक सिर्फ पढ़ने को ही मिला है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पिछले दिनों भाजपा सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स में नए ओपीडी का नाम राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी रखा। राजकुमारी अमृत कौर के प्रयास से नई दिल्ली में शुरू हुआ एम्स आज देश के कई बड़े शहरों में सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। यहाँ बेहद कम खर्च में इलाज किया जाता है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमेशा काम को प्राथमिकता दी, न कि नाम को। यही वजह है कि उनके नाम से बड़ा उनके द्वारा शुरू किया गया बेहद महत्वपूर्ण काम याद किया जा रहा है। राजकुमारी अमृत कौर के हौसले ने एक ऐसे निर्माण की आधारशिला रख दी जो आने वाले अनंत काल तक जनता की सेवा करती रहेगी। यह अनाम शेर उनके हौसलों के लिए है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर।